नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने जाएंगे। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियोस के लिए। 10th और 12th में मैथ फिजिक्स और 10th में मैथ साइंस कंप्लीटली आएगा। उसके अलावा आपको हिंदी या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और जो चीज़ें आपको पूछनी हो उसके लिए कमेंट करें। मेरे पास एक कमेंट आया था कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल को सब्सक्राइब बहुत अच्छे से बताना है, तो एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले सर्कल क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। यानी क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अब ये आप देखिए जरा, इसको आप देखिए, यहां से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है, मान लीजिए ये डिस्टेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे? इसको पॉइंट टू पॉइंट आप मिला देंगे तो ये क्या हो गया? सर्कल। और ये देखिए, ये आपका क्या आ गया? रेडियस। ये क्या आ गया? रेडियस। क्लियर हो गई बात? डायमीटर क्या है? कनेक्ट द पॉइंट ऑन सर्कल। क्योंकि ये देखिए, ये पॉइंट कहां पर है? ऑन सर्कल है। ऑन सर्कल है, यानी आप अंदर नहीं बोल सकते हैं, तो ऑन सर्कल है। और कनेक्ट द पॉइंट, अगर इस पॉइंट को, अब जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, यहां पर ये सेंटर है, एक पॉइंट आपको ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, और जो पासिंग थ्रू, यानी कनेक्ट द पॉइंट्स ऑन सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से होकर जा रहा हो तो वो हमारा क्या है? डायमीटर है। सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक, तो डायमीटर है। अब आपको बता दें, डायमीटर जो होती है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि समझेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अब यहां पर जैसे कि हमारा क्या आ जाता है? सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस जो होता है वो क्या है? इसको बोल सकते हैं पेरीमीटर, यानी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी शेप। यानी किसी भी शेप का आप बाउंड्री ले लो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, या आपका कुछ भी हो, तो यानी क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक, बाउंड्री, यानी बाउंड्री की जो लेंथ है उस पर आते हैं। अब बाउंड्री की लेंथ क्या है? जैसे कि ये अगर मान लीजिए आपका क्या है? स्क्वायर है, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये इक्वल टू कितना हो गया? 4a हो गया ना। अब यहां पर आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा? अब सर्कल के लिए समझिएगा जरा, ऑफ सर्कल। अब सर्कल के लिए हमारा जो है, ये हमने ऐसे लिया, सॉरी एक मिनट, फिगर बनाने में बड़ा दिक्कत रहती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये, अब देखिए, इसको ले लेते हैं। अब ये घूम कहां रहा है? पूरे एरिया में घूम रहा है, यानी यहां से लेकर पूरा ये बाउंड्रीज कर रहा है। तो ये बाउंड्रीज का मतलब कितना है? कितने एंगल कर रहा है? 360 डिग्री एंगल। तो यानी 2 पाई, ठीक, 360 डिग्री एंगल यानी 2 पाई, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक। तो यानी आप परिधि बोल सकते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है? परिधि, ठीक। तो 2 पाई, और घूम कौन रहा है? रेडियस में हम घूम रहे हैं, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया। ये क्लियर हो गया?
अब अगर बोल दिया जाए सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अगर ये देखें फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अब प्रॉब्लम ये आती, सेमी सर्कल क्या है, अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये सेमी सर्कल है। अब देखिए अगर केवल इतना लिया जाए, इतना यहां से यहां तक, तो ये 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। लोग कहेंगे कि ये पाई आर आ गया, क्या आ गया, पाई आर आ गया, लेकिन गलत है, क्योंकि हमारा जो होगा 2 पाई आर का हाफ तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि ये हाफ है, लेकिन साथ में हमारा बाउंड्रीज, इसकी एक बाउंड्री और है, वो क्या है, डायमीटर, यानी कि 2r। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा सेमी सर्कल का क्या आ गया, इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। क्लियर हो भाई बात कि पाई आर प्लस 2r हो गया, ये क्लियर हो गया। सर्कल क्या है, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर at fixed distance from fixed point. Diameter क्या है, connect the point on circle is passing through the center of circle. Diameter हो जाएगा, यानी व्यास क्या है, यानी हम क्या करते हैं, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ते हैं जो कि केंद्र से होकर जा रहे हो, उसको हम व्यास बोलते हैं। और जैसे हमने बताया वृत्त क्या है, तो वृत्त क्या है कि निश्चित दूरी पर जो है, अगर बिंदु हैं जिनको आपस में जोड़ा जाए और जो एक मध्य बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होने चाहिए, वो वृत्त है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया, ये इतना नोट कीजिए पहले आप। अब देखिए हम आते हैं इस पर, कोसेंट्रिक सर्कल। तो कोसेंट्रिक सर्कल क्या है, सर्कल, यहां पर कोसेंट्रिक का मतलब होता है जब एक ही केंद्र हो, जिनका केंद्र एक हो, यानी जिनका सेंटर केवल सिंगल सेंटर हो। तो यानी यहां पर क्या हो जाएंगे, सेंटर ऑफ सर्कल आर सेम बट रेडियस आर डिफरेंट। यानी अब जरा समझिए, अब यहां पर एक हमने ये बना दिया और एक हमने ये बना दिया। अब ये है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है। अब यहां पर देखिए कोसेंट्रिक हो गया कि नहीं, यानी इनका जैसे O है ये, इसको हमने A ले लिया, इसको ले लिया हमने B, तो O भी हमारा रेडियस किसका हो गया, स्मॉलेस्ट सर्कल का, OA किसका हो गया, लॉन्ग, मतलब लार्जर सर्कल का। अब यहां पर क्या है, लेकिन सेंटर सेम है, तो जब सेंटर सेम है लेकिन रेडियस भिन्न भिन्न है, यानी where the center is center are same but radius are different is called concentric circle। तो concentric का मतलब समझ गए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल में क्या है, अब जरा समझिएगा। ये आपका हम ले लेते हैं सर्कल, ये समझ में आ गया। अब यहां पर एक सर्कल ले लेते हैं, मान लीजिए हम यही सर्कल ले लेते हैं, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आर रेडियस है। अब ये ऐसे टहल रहा है पूरा, तो पाई तो इसका लेकर जा ही रहा है, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक,
और एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आप कहेंगे सेमी सर्कल में सर पेरीमीटर चेंज हो गया था, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एरिया का मतलब होता है फुल उसका एरिया लिया जा रहा है, जितना भी रीजन है इनक्लोज द रीजन ऑफ सर्कल, तो वो लिया जा रहा है, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट का आप लेंगे तो क्वाड्रेंट क्या हुआ, क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये सर्कल हो गया आपका, ये सर्कल है। अब इसको 4 पार्ट में, यानी 1/4, तो यहां पर लिख देंगे 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गया। तो यानी इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये क्वाड्रेंट का। ठीक है, जैसे हमको केवल इसका लेना। अच्छा, इससे एक चीज और आ सकती है, अब इस सेक्टर की बात थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, हम थोड़ा आगे आ जाएं। आर्क क्या है, आर्क इज, अब जैसे आर्क, ये पॉइंट ले लीजिए, आर्क इज अ बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी एक स्मॉल बाउंड्री हो सकती है। अब पार्ट ऑफ, आर्क इज अ पार्ट ऑफ लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। यानी अब जैसे आपने ले लिया, ऐसे ले लिया इसको, अब ये हमारा हो गया, ठीक। अब ये हमारा जो है, ये जो रीजन है, देखिए ये रीजन ऐसे हम आपको करा दे रहे हैं। देखिए इतना रीजन जो है, ये जो रीजन है हमारा, ये हमारा हो गया आर्क, ठीक। तो ये पार्ट ऑफ बाउंड्री है। आर्क हमारा ये भी हो सकता है, जैसे हम ये ले लें और ये ले लें, तो ये भी हमारा है, ठीक। तो ये आर्क हो गया, आर्क इज अ पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर कॉर्ड आता है, तो कॉर्ड क्या है, ठीक है, द अब यहीं पर एरिया ऑफ सर्कल, पहले सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट समझिएगा, सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट क्या है, हाफ सर्कल से कम है, यानी सेमी सर्कल से अगर कम है तो ये माइनर सेगमेंट है। क्या है, माइनर सेगमेंट। और अगर सेमी सर्कल से बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर अगर देखेंगे तो अगर हम ले लें कि सेगमेंट क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, या एरिया आप सेगमेंट कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं एरिया। हाँ, सेगमेंट क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ इनक्लोज्ड पार्ट ऑफ सर्कल बाई आर्क एंड 2 रेडियस, यानी 2 रेडियस, आर्क एंड कार्ड कर सकते हैं, आर्क एंड कार्ड, ठीक। अब यहीं पर बात आ जाती एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, अब देखिए कॉर्ड और आर्क से ये आपका एरिया है, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। छोटा है, सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर सेगमेंट है, सेमी सर्कल से बड़ा है तो मेजर सेगमेंट होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है
यानी इनक्लोज एरिया बाई आप लिख सकते हैं आर्क एंड टू रेडियस। अब यहां पर जरा समझिएगा, टू रेडियस से कैसे वो हो सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, इनक्लोज एरिया बाई आर्क एंड टू रेडियस। तो टू रेडियस हमारे क्या है, देखिए जरा, ये हमारा हो गया, ये ऐसे, ये हमारी क्या हो गई, आर्क हो गई, ठीक, और ये हमारे टू रेडियस हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, बड़ा प्रॉब्लम। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारा यहां पर एंगल है, कितना एंगल है, यानी थीटा है, ठीक है। तो हमारा कितने का है, 2 पाई, टोटल कितना होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्लियर हो गई बात, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आर्क अगर लेनी है, क्या लेनी है, आर्क। अगर आर्क की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे ले लेंगे, जैसे लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क लेने के लिए हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे ले सकते हैं। तो दर लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जैसे ये हमें इतना निकालना है, अब इतना निकालना है तो यहां पर क्या कर देंगे, थीटा अपॉन 360, ठीक, इनटू हम क्या कर लेंगे 2 पाई आर कर लेंगे। ये हमारी निकल आई लेंथ ऑफ आर्क निकल आई, ठीक, कितनी लेंथ इसकी होगी भाई, इतने रेडियस में कितनी लेंथ होगी, तो हमारा ये निकल आएगा। क्लियर हो गई बात, ये नोट कर लें आप लोग, इतना कोई टेंशन, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, करें इसको। इसी में और देख लीजिए कि अगर ये जो हमारा माइनर सेक्टर है तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये जो एरिया टोटल है ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेजर सेक्टर है, ठीक, तो इसको हम ले लेंगे, ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एक चीज और है, अगर एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम एक तरीका और ले सकते हैं, आपकी समझ के लिए है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 लेंथ ऑफ आर्क, ठीक, 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई आपकी, और इनटू रेडियस, क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। यहां से हम अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो समझाना था वो तो आपको समझ में आ गया है। अब इसीलिए क्वेश्चन अब शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेंगे 11.1 है एक्सरसाइज का। देखिए पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, यानी एक्सरसाइज क्या है 11.1, एक सिंगल एक्सरसाइज है इसकी। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस कितना है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और थीटा इक्वल टू, यहां एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और इन्होंने बता रखा है कि पाई इक्वल टू 22/7 आपको यूज करना है। कितना यूज करना है, 22/7। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन। तो यहां पर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, एरिया ऑफ
सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या है? थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 और पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 6 का स्क्वायर। अब देखिए दो चीजें हो सकती है, ये 1/6 आ गया और 6 इसको आपको मैं 1 पॉइंट लिख दे रहा हूं इंटू 22/7 और 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया? 22 6 या 132 अपॉन 7। अब चाहे आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें या कर लें 7 1 जा 7, 6 आ गया और 7 8 जा 56, फिर 6 आया, 7 8 जा 56, 7 8 जा फिर आया 4 आ गया, तो आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तो आप इसको लिख सकते हैं 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाई में अगर रखना चाहें तो आप पाई में भी रख सकते हैं। अब यहां पर बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है एक्सरसाइज का? ये बोला है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14 सेंटीमीटर। अब एक क्लॉक है, अब ये क्या है? ये क्लॉक है, इसका ये मान लीजिए आपका मिनट हैंड है। कौन सा हैंड है? मिनट हैंड। अब मिनट हैंड क्या हो जाएगा? अगर मिनट हैंड यहां तक ऐसे जा रहा है तो ये चलेगा क्या? सर्कुलर पथ में ही चलेगा। और जब भाई सर्कुलर पथ में चलेगा तो सीधी सी बात क्या है? रेडियस, यानी रेडियस इक्वल टू ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, यानी एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स। अब देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि एक जो मतलब मिनट हैंड है 1 आवर में 60 कितना चलता है? 60 चलता है। कितना चलता है? 60 मिनट यूज होता है 1 आवर में, और पूरा करेगा तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और 5 मिनट में कितना हो गया? यानी टोटल जो है हमारा 360 की जगह क्या कर देंगे? हम 60 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर एरिया आप लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितना है? इन 5 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मिनट है कितने? 60 मिनट में 1 आवर होता है, यानी पूरा एक राउंड कितने? 60 मिनट है। पूरे राउंड की बात कर रहा हूं। और यहां क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1/12। ये पाई कितना है? 1/12 इंटू 22/7 और ये क्या आ जाएगा? 14 का स्क्वायर। ठीक। अब अगर यहां देखें 6 2 जा 12 और ये 11 आ गया। कितना आया? 11 अपॉन 6 इंटू 7 और यहां क्या आ जाएगा? 14 इंटू 14। आपके इजी के लिए 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया? 14 का 11 से किया तो कितना हो गया? 11 4 जा 44, 11 9 जा 11, यानी 154 अपॉन 3। अब इसको क्या कर सकते हैं? 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लिया कीजिएगा, जिसमें आपके मार्क्स सही रहते हैं। आंसर को ठीक दिखाना है। इसको नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, वो क्वेश्चन 3rd नंबर था और भूल से मैंने सेकंड ले लिया। सेकंड अब ये है, फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट करना है। सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा है? ये सेकंड क्वेश्चन है। वो 3rd क्वेश्चन था, उसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऑफ सर्कल कितना है? इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। और यहां पर क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हमको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए हम जरा देखें, अब यहां देख लें पहले हमारा क्या होता है, यानी 2 पाई आर इक्वल टू 22। मैंने बताया था ना सर्कमफ्रेंस का जो है फार्मूला कितना होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर है तो 2 से ये चला गया 11 हो गया, ठीक। अब पाई क्या है 22/7 और ये क्या हो गया आर इक्वल टू 11। 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, तो ये 7 इधर आ गया तो 2r इक्वल टू 7। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, ये आ गया। अब हमको कोई दिक्कत नहीं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा फार्मूला आपको अभी हमने बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1/4, पाई क्या है 22/7 और r क्या है 7/2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/4 22/7 और ये कितना हो जाएगा 49/4, ठीक। अब इसको देखें 7 7 जा 49 और ये 2 2 जा 4 और ये 11 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, ठीक। अगर इसको हम करना चाहें 8 9 जा, चाहे ये आप लिख लें सेंटीमीटर स्क्वायर, और या आप लिख सकते हैं इसको डेसिमल में लाना है 8 9 जा 72, ठीक है। 5 आया 8 6 जा 48, 2 आया 8 2 जा 16 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, ये सेकंड है, उससे पहले जो कराया था वो थर्ड नंबर था। देखिए समझ में आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है। यहां पर क्या है रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है सबटेन अ राइट एंगल द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का हम कैसे कर लेते हैं, देखिए अब यहां पर हमको सर्कल बनाना पड़ेगा। अब यहां पर कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हमने ऐसे ले लिया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर सेगमेंट है, मैंने क्या कहा था ये जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट, ये कितना है माइनर। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमको पहले कॉर्ड कितना है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर सबसे पहले हम कॉर्ड लें, कॉर्ड का कितना निकालेंगे, कॉर्ड को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे कॉर्ड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए यहां पर लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री है तो 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल। अब यहां पर एरिया ट्रायंगल जो लेना है वो एक अलग चीज है, ये 1/4 आ जाएगा, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 10 का स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 10 × 10, ठीक, 2 5 जा 10। अब हमारा कितना आ गया ये 2 2 जा 4 11, तो क्या हो जाएगा 11/2 7 जा 14 × 100। अब इसको हमने क्या कर लिया 7 आ गया हमारा, ये आ गया 50, तो कितना आ गया 11 × 50/7 - 50, ठीक। इधर कर लें 11 5 जा 55 यानी 550 - 7 5 जा 35 350/7 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 200/7। चाहे इतना लिख दीजिए और या इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट आपको इजी है, कैसे, जब माइनर आपने निकाल लिया तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको समस्या की
होनी ही नहीं है, इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां ले लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारा ये क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गई। तो ये हमारा, अगर ये देखते हैं तो 3/4, इसकी वैल्यू 3.14 का ही है, इंटू आर कितना है हमारा 10 का स्क्वायर। तो अगर इसको देख लें तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, 0.42 अपॉन 4 इंटू 100। तो इसको कर सकते हैं 942 अपॉन 4, 4 से करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और कितना आ जाएगा फिर 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये न्यूज में दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब माइनर सेगमेंट को हम हटाएंगे तो माइनर सेगमेंट हमारा केवल इतना हटेगा, ठीक है। लेकिन जैसा अब दे रहे हैं एनसीईआरटी में वैसे ही कराते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 5 बोल रहा है वो क्या कह रहा है, रेडियस दे रखा है, यानी रेडियस आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहला नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू निकाल लेते हैं थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, ठीक। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 जा 21, ये 1/6 आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ गया, आप देखें 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, तो ये 3 2 जा 6, 6 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आ गया। सेकंड पॉइंट ये मांग रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। अब आर्क के द्वारा जो सेक्टर फॉर्म किया जा रहा है इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, तो यानी क्या हो जाएगा 360 इंटू 22 इंटू 21। अब ये कितना आ गया, 1/6 आ गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि यहां पर 360 लगा ही था, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस हो जाएगा, यानी 22 इंटू 21 हो जाएगा। अब इसको ये क्या हो जाएगा, 21 2 1 जा 22, 22 2 जा 44। तो थोड़ा सा देखते हैं जरा, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस हो रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला सीधा ले लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ले लेंगे इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर अगर ले लेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 360, और यहां क्या ले लेंगे पाई 22/7, और आर
यानी 21 का स्क्वायर, ये 1/6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 441, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21 2 11। अब 7 से कर लेते हैं, 7 2 जा 14 7 1 जा ये 11 1 जा 11 11 2 जा 20 2 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब लास्ट कंडीशन बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू फॉर्म बाई कॉर्ड, फॉर्म बाई कॉर्ड। अब जरा इसको समझिएगा, ये आपका सर्कल तैयार हुआ। अब यहां पर देखिए ये है, ये है, यहां एंगल कितना है 60 है। अब ये हुआ 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक, क्योंकि रेडियस दोनों सेम है तो ये 60 होगा, तो यानी क्या हो गया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल यहां क्या है इक्विलैटरल है, यहीं 231 है, माइनस √3/4 और ये क्या आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये साइड इसकी जो हो गई, और साइड इसकी कितनी है 21 है। अब इसको आप कर लीजिए, ठीक, 21 का स्क्वायर। अब इसको करने में आप 231 और माइनस जितना भी इसकी वैल्यू आ गई है रूट कितना 21 स्क्वायर करेंगे, इसका 1.732 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 441। अब इसको आप पूरा कर लें, जितना भी आ जाएगा उतना ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है, ये क्लियर हो गया ना, ये सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे। यहां पर देख रखा है कार्ड ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री, फिर यहां पर एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ये आपको खुद करना है, इसमें मैं केवल आपको फिगर बना दे रहा हूं। अब ये आपका हुआ, ठीक, ये 60 हो गया, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। पहले आपको इसका बनाना है, तो यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर आप पहले जो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर के लिए क्या करेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर जो भी होता है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब एरिया सेक्टर क्या है 360 डिग्री है अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो √3/4 और पाई आर की जगह यानी आर ही लिख लो आर स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ गया, इतना ये क्लियर। अब मेजर के बारे में हम लोग चलते हैं। इसकी जो भी वैल्यू आए, जो भी वैल्यू इसकी आती है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, अब आपको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप कभी भी गलत नहीं होगा। मेजर सेक्टर इजी है, ये इक्वल टू लीजिए ये पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इसको एज अ फार्मूला लिख दूं, आप समझ जाएंगे, यानी आप इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए 60 अपॉन, या आप इसको लिख सकते हैं 22/7, और ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360
इंटू 22/7 या 3.14 जैसा दे रखा हो, 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 और ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ये आपका टोटल, ये जो आंसर आएगा ये आपका मेजर का होगा। क्लियर? देख लीजिए एक एक पॉइंट क्लियर है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां अकॉर्ड दे रखा है 12 सेंटीमीटर की है। कॉर्ड सॉरी रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू यानी एंगल सस्टेन्ड बाय द रेडियस अकॉर्ड सॉरी इज 120 डिग्री। अब इसको जरा करने में आपको तो एरिया ऑफ सेगमेंट करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या निकलेगा, ये देखिए ये 120 डिग्री है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोग को। इधर बना देते हैं। ये देखिए यहां पर क्या हो गया, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री। ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, ये 12 है, ये 12 है। अब हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना ही पड़ेगा। निकालना इसलिए पड़ेगा, अगर नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा और ये एंगल भी 60 आ जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं ये दोनों एंगल 60 हैं, तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि ट्रायंगल यानी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का अगर निकालना है तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या है, ये इसका निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। कुल मिलाकर के हम अगर इसको देखें, ये 60 डिग्री है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 12 है। तो अगर इसको हम देख लें तो हम ट्रिग्नोमेट्री में चले चलते हैं। तो ये मान लीजिए ए बी सी है, ये क्या है सॉरी ये O है, ये A है, और यहां पर मान लीजिए C है कोई पॉइंट, ये आपका C है और ये A है। तो यहां पर जब लेंगे तो यहां पर ले लेंगे हाइपोटेन्यूज दे रखा है और आपको क्या लेना है, आपको ये बेस निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इसको आप ले लें x अपॉन 12। ये कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री इक्वल टू x अपॉन 12। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और ये क्या हो जाएगा x अपॉन 12, 2 6 या 12। तो यहां पर कितना आ गया, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा जरा देखेंगे, ये हमको मालूम नहीं है, और एक मिनट, ये हमारा 12 है और AC हमें फाइंड करना है, ये OA और ये C। हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमारा यहां ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी हमारी जो भी वो है अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 12। तो ये कितना आ जाएगा √3/2 इक्वल टू P अपॉन 12। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फाइंड करना है हमको, सॉरी ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो पहले ये फाइंड करेंगे फिर उसको फाइंड करेंगे। तो हमारा ये क्या कितना आ जाएगा 2 6 या 12। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6√3। तो ये क्लियर हुआ, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। देखिए और दूसरा निकाल लें, जैसे ये वाला हमने निकाल लिया, ये हमारा आ गया। अब इसको निकाल लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा से आ जाएगा। cos थीटा इक्वल टू बेस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 12। तो यानी इसको आप इस तरह से कर सकते हो 1/2 इक्वल टू
b अपॉन 12, 2 6 या 12। तो यानी आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 6√3, बेस कितना आ गया 6। तो हमारा अब आप ले लेंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, बाई कॉर्ड इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल। अब यहां पर कितना हो गया 120 अपॉन 360, ये हो गया पाई 22/7, आर कितना हो गया 12 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लो, ये कितना हो जाएगा 1/2 6√3 इंटू 6, 2 3 जा 6, तो हमारा क्या हो गया 1/3 हो गया। तो हमारा कितना है 22/7 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 12 और माइनस 18√3। अब ये आ गया 3 4 जा 12, कितना हो गया 22/7 इंटू 48 माइनस 18√3। अब √3 की वैल्यू आप 1.732 रख लीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a house is tied up peg at one corner of square shaped grass field of side 15 मीटर by mean of 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो रोप इसकी कितनी है 5 मीटर लॉन्ग रोप है, यानी लेंथ ऑफ रोप, हमको साइड से मतलब नहीं, लेंथ ऑफ रोप कितनी है, यानी डोर की रस्सी कितनी लंबी है, इसको हम मान लेते हैं R1 इक्वल टू 5 मीटर। तो क्या है एंगल यहां पर जो बनेगा ये ऐसे बना हुआ है, इस तरह से बना है, ऐसे घोड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज। तो यहां पर क्या आ जाएगा इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई, आर कितना है 5 का स्क्वायर, तो सीधी बात 1/4 आ जाएगा, 5 5 जा 25/4 पाई मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। उसके बाद क्या कह रहा है इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, यानी R2 इसमें क्या हो गई, यानी इसका 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है इंस्टेड लॉन्गेस्ट 5 मीटर, तो यहां पर क्या है वेयर द हाउस कैन ग्रेज एरिया ऑफ सेक्टर, यानी अब यहां पर कितना वो कर लेगा, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, यानी कितना अधिक वो कर लेगा, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे इक्वल टू ये 90 अपॉन 360 तो रहेगा ही पाई, और यहां क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे आप, यानी इक्वल टू कितना कर लेंगे 1 कितना हो गया 1/4 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई R2 कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख लेंगे 1/4 पाई 100 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई 75 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका अब सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन कुछ करेंगे आप सॉल्व, तभी आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये इतना कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आ ब्रूस है इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। यहां डायमीटर कितना दे रखा है d इक्वल टू 35
mm। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू होता है d अपॉन 2 इक्वल टू 35/2 mm। क्लियर। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि इसमें मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो 5 डायमीटर, तो लेंथ ऑफ, अब यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर। अब देख लिया आपने। अब यहां पर हम लेंथ ऑफ वायर लेंगे, पहले क्या लेंगे, लेंथ ऑफ वायर। तो कितने डायमीटर हैं, 5 डायमीटर, यानी 5 इंटू 35, पहले तो ये हो गया, प्लस पूरा वो सर्कुलर पथ में है तो 2 पाई आर, ये हो जाएगा हमारा। तो यहां पर कितना हो गया, 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17, 17, और 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, ये 100 टन आ गया, यानी 175 प्लस 110 इक्वल टू 285 mm, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक मिनट, बुक है नहीं मेरे पास, तो मैं मोबाइल में क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्लूस, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अब इसमें कितने सेक्टर हैं, 10 सेक्टर, कितने सेक्टर हैं, 10 सेक्टर। तो एक तरीका तो थीटा अपॉन 360 वाला है, एक तरीका मैं आपको ये बताता हूं। 10 सेक्टर हैं तो टोटल कितने सेक्टर है, तो ये फाइंड करना है, 360 का होता है 10 सेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी 36 डिग्री। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, यानी 10 सेक्टर में हमें ईस्ट सेक्टर का ऑफ ईस्ट, एरिया ऑफ ईस्ट सेक्टर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10, 1/10 इक्वल टू 1/10 और पाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और या हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको भी हम ऐसे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो बात तो वही आएगी, 1/10 ही आ जाएगा, यानी आपका 1/10, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे और यहां लिख देंगे 35/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कर लें तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ये इजी वे में है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 का है, 2 से ये 2 का 11 और 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो हमारा कितना आ गया 11 इंटू 35 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 5 38 अपॉन 4, 4 9 जा 36, कितना आया 2 और 5, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मार्कर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो तो ये देख लीजिए, ये कंडीशन है, ठीक। तो अब यहां पर क्या है, अगर हम लेकर आते हैं, क्वेश्चन दे रखा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स, यानी टोटल रिप्स इक्वल टू 8, ठीक है। और यहां पर क्या है, आर इक्वली स्पेस, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी द फ्लैट सर्कल, रेडियस 45 सेंटीमीटर है, आर इक्वल टू कितना है 45 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिप्स। तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिप्स, मान लीजिए ये 2 रिप्स बनी हुई है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं जरा,
ये मान लीजिए एक रिप्स ये बनी, एक रिप्स ये बनी, तो इनके बीच का हमें आपको एरिया फाइंड करना। तो ये सर्कुलर है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, हमने जैसे अभी बताया था, हमारा क्या हो जाएगा, एक तो तरीका ये 1/8 पाई आर स्क्वायर, एक तरीका ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, और 360/8 कर ले, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर θ/360 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 8 हैं, तो यानी बिटवीन टू पार्ट्स, यानी 8 रिप्स के बिटवीन टू पार्ट्स का हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 45/360 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 का ये 8 टाइम आ जाएगा, तो फिर वही 1/8 पाई हम यहां पर रख लें, अगर 3.14 भी रख सकते हैं, और 45 का स्क्वायर, तो यहां पर आप इसके अलावा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आ जाएगा। सोल्यूशन आप कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन केवल बचते हैं, वो भी हम करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये आप लोग के क्वेश्चन ये आपके सॉल्व करने लायक हैं। देखिए क्या है, आकार हैज 2 वाइप्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर ईच ब्लेड, यानी ये रेडियस हो गया, रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। आप वाइपर है, वाइपर्स, यानी इसको लेंथ कर सकते हैं, ये क्या है, लेंथ ऑफ वाइपर्स है, ठीक है। और ये जो बना रहे हैं एंगल, यानी θ=115 डिग्री। यहां भी पूछ रहे हैं कि टोटल एरिया क्लीन बाई, यानी क्या पूछ रहा है, टोटल एरिया क्लीन, यानी साफ कितना किया जा रहा है, क्लीन एट ईच स्वीप, एट ईच स्वीप, यानी एक बार में, ईच, क्योंकि वाइपर आपका कैसे चलता है, वाइपर आपका ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करके, अब ऐसे घूम रहा है, तो एक बार स्वीप करने में वो कितना एरिया आपका टोटल स्वीप कर रहा है, तो इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर का ही फार्मूला लग जाएगा, यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो गया, 115 डिग्री अपॉन 360 पाई, और आर क्या है आपका 25 स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है, टू वान शिप, यानी शिप है, अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस सेपरेट अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल, यहां पर एंगल दे रखा है, यानी θ=80 डिग्री दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है 60 डिस्टेंस, वो लाइट कितने डिस्टेंस तक जाती है, तो 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाती है, तो यानी आर हमारा क्या हो गया, =5 किलोमीटर। तो ये हमारा यहां पर भी क्या हो जाएगा, पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी, यानी क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सी विच द शिप आर वार्न, विच द शिप वाज वार्न, आर वार्न। तो यहां पर यानी कितनी दूरी तक उसकी लाइट चल रही है, तो यहां पर भी हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और उसके बाद क्या हो गया, डिग्री सॉरी, पाई, आर क्या है आपका 16.5, चूंकि किलोमीटर है तो ये किसमें आ जाएगा, इसका मेजर आ जाएगा यूनिट किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। 13 नंबर हमारा क्या कह रहा है, A round table cover his 6 equal design as shown in the figure। यहां पर देखिए ये फिगर है आपका, इसको जरा आप देख लें, ये फिगर है। अब इस फिगर में क्या है, कवर इज 28 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कवर यहां दे रखा है R = 28 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द
कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। और कितने हैं डिजाइन, कितनी है? 6 डिजाइन है। तो 6 डिजाइन है, तो टोटल डिजाइन इक्वल टू 6। तो यहां पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360/6 यानी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां पर हमको पहले ये हमारा और कॉर्ड बनी हुई है, जरा इसको समझिएगा। यानी ये कंडीशन, सॉरी थोड़ा सा हम छोटा बनाएंगे क्योंकि नहीं तो आपको शो नहीं होगा। तो यहां पर हम बनाते हैं, ये बनता है, ये बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका, ये डिजाइन बन रहा है, ये डिजाइन देख रहे हैं डिजाइन। तो यहां पर एंगल कितना आ रहा है? 60 डिग्री हमने निकाल लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये तो आपको मालूम ही हो गया, 60 तो हमें 6 कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ वन ईच डिजाइन, ईच डिजाइन यानी क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 60/360 पाई आर कितना है? 28 है, 28 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारा? √3/4 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और आर कितना है? 28 स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। और उसके बाद जब 6 का लेंगे तो जितना भी आएगा 6 इंटू ये कर देंगे, यानी 1/6 आ गया। ये पाई आ गया, पाई का आप 22/7 ले लें और ये ले लें 28 इंटू 28 और माइनस √3/4 और ये 28 इंटू 28। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका। ये सेंटीमीटर में है, 1 मिनट, इतना आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। अब डिजाइन की कॉस्ट क्या है? इक्वल टू 0.35 रुपीज 0.35 है, सॉरी रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 0.35 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आते हैं 14 पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? टिक द करेक्ट आंसर इन फॉलोइंग। क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल इन डिग्री ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये वाला क्या है? टिक करेक्ट आंसर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। तो एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल पी, ये हमारा कितना आ जाएगा? यानी P/360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो रेडियस आर से जब आप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसमें रेडियस आर आपका है तो ये आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसमें हम क्या कर लेंगे? इंटू 2/2 कर लें, हम इंटू 2/2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये 7 यानी आप लिख सकते हैं P/720 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका आ सकता है। और आप चाहें तो आपका इतना भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि टिक करने के लिए ऑप्शन आपको दे रखा होगा तो ऑप्शन डी आपका ये क्लियर है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, पूरा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैंने आज कंप्लीट किया है। और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। तो चीजों को समझने के लिए आप उसको एक बार फिर से स्टिल करके वीडियो देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, वन शॉट में है, पूरा चैप्टर है आपका, सारे क्वेश्चन हुए हैं आपके।
अब ये देखना है कि आपको कितना आता है। अगर इसके बावजूद अगर कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आपको फिर से मैं चीजें समझाऊंगा, तो कमेंट करना ना भूलें। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको अगर अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कर दें। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है या कोई टॉपिक और आपको समझना है तो आप कमेंट कर दें। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ही मैं पहले कराने वाला था, लेकिन मुझे बोला गया है कि रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल समझा दीजिए, तो मैंने वो समझाया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।